brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी। पर इसमें एक पॉलिटिकल एंगल भी है। कांग्रेस ने जब लोकसभा का चुनाव लड़ा और उससे पहले भी जो कर्नाटक, तेलंगाना, हिमाचल में जब वो चुनाव लड़ रही थी, तब उसने कहा था कि ओल्ड पेंशन स्कीम जो है हम वापस लाएंगे, और जहाँ जहाँ उनकी सरकारें बनी उन्होंने उसको लागू करने की भी कोशिश की, लेकिन शायद वो फुल्ली इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया क्योंकि एनपीएस ने कुछ उसमें अड़ंगे लगाए। तो आपको लगता है कि मतलब कोई ऐसी स्थिति अब बन सकती है कि जो ओपीएस 2004 से पहले का था उसकी वापसी हो सकती है, या उसको वापस करना समझदारी होगी भी या नहीं? देखिए, ये बात सही है कि कांग्रेस रूल्ड स्टेट राजस्थान, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, इनमें ये पहले मूवमेंट शुरू हुआ कि भाई हम ओपीएस रिस्टोर कर रहे हैं। मैं पूरी तरह से कह रहा हूँ कि ये बड़ा गैर जिम्मेवाराना कदम था। इन सरकारों को ऐसे नहीं करना चाहिए। ये सरकारें भूल गई, कांग्रेस की सरकारें, कि किस तरह से मनमोहन सिंह वगैरह ने कितनी मेहनत करके 2006 वगैरह में इसको एस्टैब्लिश किया था, राइट। वो सब छोड़ छाड़ के केवल आपका शॉर्ट टर्म पॉलिटिकल इंटरेस्ट के कारण से आप ये सब प्रॉमिस करने लगे। कुछ समय तक सेंट्रल गवर्नमेंट ने रिस्पॉन्सिबली काम किया, वो उस दिशा में नहीं गए, लेकिन अब वो भी उसी दिशा में जा रहे हैं। तो ना कांग्रेस जस्टिफाइड थी, ना बीजेपी अगर इस दिशा में चली जाती है तो जस्टिफाइड। क्या रेस्टोर कर देना चाहिए? बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ये इस किस्म की अगर ये पॉलिसी मेकिंग देश में बहुत मेहनत की हुई थी, बहुत ज़रूरी था इस देश को, और जो व्यवस्था बनाई थी वो व्यवस्था आने वाले नए कर्मचारी के लिए थी। जो भी नए कर्मचारियों को नई शर्तों का बताया हुआ था कि इन शर्तों पे आप सरकार में नौकरी करना चाहें तो करिए, आप नहीं करना चाहें तो मत करिए। तो एवरीबडी हु केम, जो भी आया 2004 के बाद, आंखें खोल के आया, कान खोल के आया, इन शर्तों को स्वीकार करके आया। उसके लिए उसको वापस से उलट के उन पुरानी शर्तों का ले जाना कतई जस्टिफाइड। तो सर, पिछले 10 साल से एक बहुत शोर इस बात का रहा है कि ये जो सरकार, मोदी जी की सरकार है, वो नौकरियां नहीं दे रही है बल्कि नौकरियां ख़त्म कर रही है, और जो वैकेंसीज़ हैं उनको भी फुलफ़िल नहीं किया जा रहा। तो इस पर आप, चूँकि उसी दौर में आप फाइनेंस मिनिस्ट्री में रहे, तो जो आरोप लगते रहे हैं और जो सरकार के भीतर जो सोच है, उस पर कुछ आप रोशनी डाल सकते हैं? आपको ध्यान होगा, करीब दो साल पहले प्रधानमंत्री जी ने एक घोषणा की थी कि 10 लाख नौकरियां हम अगले साल भर में या 1.5 साल में दे देंगे। आरोप तो लगते हैं कि 2 करोड़ देंगे। नहीं, जो घोषणा की थी वो 1 मिलियन जॉब की थी। उस समय क्या था, अगर आप नंबर्स के बारे में एक्सरसाइज करो तो देश में करीब 1 मिलियन 9-9.5 लाख जो पद खाली थे, राइट। वो पद खाली किस तरह के थे उसके ऊपर आपको जाना पड़ेगा। उसमें 3-4 लाख पद तो खाली थे रेलवे में, 1.5 लाख पद खाली थे पोस्टल डिपार्टमेंट में, और बाकी सब जगह फैले हुए थे क्लर्क्स के, पीएन्स के, वो जॉब्स, पीए के, वो जॉब जो करीब ख़त्म हो गए थे, राइट। तो ऐसे तो रेलवे के जॉब्स हों, चाहे पोस्टल वाले जॉब्स हों, या इस तरह के जो सरकार में जॉब्स थे, इन सब जॉब्स की रेलेवेंस ख़त्म हो गई थी। इन पदों को भरने का कोई लॉजिक नहीं था, राइट। फिर भी घोषणा हुई, वास्तव में अच्छा हुआ कि वो पद ज़्यादा भरे नहीं गए, इसलिए वो जो घोषणा इम्प्लीमेंट नहीं हुई। अदरवाइज़ आप एक्चुअली बड़ा नुकसान करते हैं। आप रेलवे में खलासियों की, रेलवे में दूसरी जगह क्लर्कों की, पीए वगैरह की, इन जॉब्स की आज के दिन रेलेवेंट है क्या? जब रेलेवेंस नहीं है, उसकी ज़रूरत नहीं, तो हम क्यों भरते हैं? तो सरकार में बहुत ज़्यादा जॉब अब क्रिएट नहीं हो सकता। किसी भी पार्टी को ये प्रॉमिस नहीं करना चाहिए कि हम जॉब्स क्रिएट कर देंगे। नहीं होगा सरकार में, और नहीं होना चाहिए। जैसे मैंने पिछले सेगमेंट में कहा कि अब हमें दूसरे तरीके निकालने चाहिए कि लोगों को सेवाओं में, प्राइवेट, स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट, ट्रैवल, बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्री हैं, डिजिटल, जिसमें नए जॉब्स क्रिएट होंगे, प्राइवेट सेक्टर में जॉब क्रिएट होंगे, उस तरफ हमें नच करना चाहिए लोगों को जॉब्स के लिए। सरकार में जॉब्स ज़्यादा बनाने की ज़रूरत नहीं है।